हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाई यू नीड प्रीपोजिशन इन एनी सेंटेंस। क्या आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्यों लगाया जाता है? क्या आवश्यकता पड़ती है प्रीपोजिशन लगाने की? इसको मैं पूरे वीडियो में आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि क्यों प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है किसी भी सेंटेंस में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है why you need preposition in any sentence। That means कि हमें प्रीपोजिशन लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती है, हमें प्रीपोजिशन लगाने की क्यों जरूरत पड़ी। प्रीपोजिशन के बिना क्या सेंटेंस सही नहीं होता है? सेंटेंस सही होता है, लेकिन जहाँ प्रीपोजिशन लगता है वहाँ क्यों लगता है, इसी कारण को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले तो प्रीपोजिशन का डिफाइन समझ लिया जाए। प्रीपोजिशन का डिफाइन समझ लिया जाए तो प्रीपोजिशन जो है वर्ड को रिलेट करने के लिए यूज होता है। सेंटेंस में प्रीपोजिशन वर्ड को रिलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि प्रीपोजिशन भाई वर्ड को रिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे सुनिए, मैं यहाँ पर प्रीपोजिशन का अगर डिफाइन सब लिखूँ तो ये लिखूँगा कि दोज वर्ड विच इज यूज्ड टू रिलेट मतलब होता है जोड़ना, रिलेट टू वर्ड मतलब वैसा वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि रिलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ कि आई एट टू एप्पल। आई एट टू एप्पल मतलब मैंने 2 एप्पल खाया। ठीक, आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं मैंने यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया है? नहीं है प्रीपोजिशन। ठीक, और आप लोग सब जानते हैं कि प्रीपोजिशन जो है इन, ऑन, ऑफ बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ आपको दिख रहा है? नहीं है। एडजेक्टिव है टू, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दैट मीन्स वर्ब है और ये नाउन है और ये सब्जेक्ट है। ठीक, तो ध्यान सुनिए, यहाँ पे कहीं प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन मैं अगर यही लिख दूं आई वेंट दिल्ली, मैं दिल्ली गया मतलब यहाँ पे वेंट गया और दिल्ली में रिलेशन जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे लगाना पड़ेगा आई वेंट टू दिल्ली और ये सही है। दैट मीन्स कि प्रीपोजिशन यहाँ पे टू जो है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग इसलिए किए हैं कि ये जो है वेंट और दिल्ली मतलब दिल्ली प्लेस का जगह है और यहाँ से जोड़ने के लिए हम वेंट लगाए हैं, इसीलिए यहाँ पे टू लगेगा, जोड़ने के लिए, रिलेट करने के लिए। ठीक, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे जिससे आपकी कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ही वेंट हर, जो कि बिल्कुल गलत है। अब क्या लगाना पड़ेगा? ही वेंट टू हर। ठीक, इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, शुरू करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने लिख दिया द फादर करण इज नॉट हेल्प सोहन, यानी कि जो यहाँ पे द फादर करण सही नहीं है। द फादर ऑफ यानी कि द फादर करण क्या पिता, करण पिता किसका हेल्प सोहन का नहीं कर रहे हैं।
नहीं किए, ठीक है। तो दैट मीन्स करण के पिताजी जो है हेल्प नहीं किए, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ रही है। तो द फादर ऑफ करण, द फादर ऑफ करण इज नॉट हेल्प सोहन, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे टॉपिक में हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं और जो बहुत सारे ज़रूरत पड़ता है। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दो सेंटेंसों को रिलेट करना है, जोड़ना है आराम से, कंजक्शन का मीन जोड़ना भी होता है, लेकिन वो टू सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये दो वर्डों को रिलेट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का यही काम होता है कि हम लोग रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच मैंने लिख दिया यहाँ पे, दे केम हियर कार। तो आपको नहीं लग रहा है कि सेंटेंस अधूरा है? सेंटेंस जोड़ने के लिए आया है यहाँ बाई लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बाई लगाना पड़ेगा, बाई की नीड है, बाई की मांग है, और यही है प्रीपोजिशन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।